अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद मांगा मंडी से गिरफ्तार। पुलिस ने मुल्जिम के बाप से फोन कराकर घर बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने कई मरतबा खुफिया इत्तलात पर छापे मारे, मुल्जिम का घेराव किया, मगर वो हर बार बच निकला। केस का दूसरा मुल्जिम शफकत पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल में है। दोनों मुल्जिमान ने डकैती के बाद खातून से ज्यादती की थी। मुल्जिम आबिद को अब कानून के हाथों निशाने इबरत बनना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, मोटरवे ज्यादती केस को टेस्ट केस बनाया जाएगा। पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का भी ट्वीट। कहा, आबिद मलही गिरफ्तार हो गया, कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को वकला तकरीब में शिरकत करने पर नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, वजीर आजम का रुतबा बहुत बड़ा है, वजीर आजम पूरे मुल्क के हैं, किसी एक ग्रुप का नहीं। वजीर आजम रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक का है। बज़ाहिर कन्वेंशन सेंटर में वजीर आजम ने ज़ाती हैसियत में शिरकत की। वजीर आजम की किसी खास ग्रुप के साथ लाइन नहीं हो सकती। तकरीब के लिए टैक्स पेयर के वेन्यू का इस्तेमाल किया गया। मामले पर बेंच तश्कील देने के लिए अदालती हुक्मनामा। चीफ जस्टिस को हर साल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुतल्लिका वजारतों को नोटिस जारी। हुकूमत ने ऑपोजिशन को खुली छुट्टी दे दी। जलसों में रुकावट न डालने का फैसला। हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पुरअमन एहतजाज और जलसे करना ऑपोजिशन का हक है। एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऑपोजिशन हुकूमत पर दबाव डालकर करप्शन केसेस से छुटकारा चाहती है। अवाम को सियासतदानों की करप्शन बचाओ तहरीक में कोई दिलचस्पी नहीं। ऑपोजिशन की तहरीक सियासी एलीट के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि दुश्मन मुख्तलिफ हरबों से पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। मुस्लिम लीग नून गोशवारा जलसे को कामयाब बनाने के लिए मुतहर्रिक। लीगी क़यादत के मुशावरती इजलास, मरियम नवाज की भी शिरकत। पार्टी नायब सदर कहती हैं, अवाम ने नवाज शरीफ की आवाज़ पर लब्बैक कहा। हमारी तहरीक अब कामयाब होगी। अवाम पर गैर मुंतखब हुकूमत मुसल्लत की गई। अवाम महंगाई और बेरोजगारी से तंग आ चुके। क़यादत का फैसला है कि जलसा हर सूरत होगा, ख्वाह सड़क पर ही क्यों ना करना पड़े। जवाबदेही का वक्त आए तो वोट को रुसवा करने वाले वोट की इज्जत के नारे लगाने लगते हैं। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग के नज़दीक जमहूरियत सिर्फ लूट मार और ज़ाती जागीर बनाने का नाम है। मफरूर मियाँ के इनकलाबी बनने की वजह 30 साल की करप्शन पर हाथ डालना है। कभी चार्टर साइन करके तो कभी एनआरओ लेने वाले जमहूरियत पर बदनुमा दाग है। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास अब कल होगा। इजलास में महंगाई के खिलाफ एक्शन प्लान की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा और चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत मुतवक्के। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का ट्वीट। लिखा, सितंबर में तरसीलात ज़र $2.3 अरब की सतह तक पहुँच गईं। ये लगातार चौथा महीना है कि ये तरसीलात $2 अरब से ज़्यादा रहीं। इमरान खान ने महंगाई के 11 नोटिस लिए। महंगाई कई गुना बढ़ गई। बेरोजगारी हर घर पर दस्तक दे रही है। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की हुकूमत पर गरज बरस। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माफिया काबीना में वजीर आजम से कंधा मिलाकर बैठा है।
ये पहले शुगर एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं। हमजा शहबाज मजीद बोले, जेलों से मत डराएं, जेलों का खौफ नहीं। नए पाकिस्तान के सारे वादे झूठे साबित हुए, इनके एहतसाब का वक्त आन पहुंचा है। पीटीएम अकल से आ रही हुकूमत का मुहासबा करेगी। नैब यकतरफा एहतसाब कर रहा है। पाकिस्तान और नैब इकट्ठे नहीं चल सकते। नैब चलाएं या पाकिस्तान। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खक्कान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ने कहा कि सरकारी अफसरों को बुलाकर हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। पाकिस्तान के आधे सियासतदानों पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज हैं। वज़ीर आज़म बेखबर आदमी है, इन्हें आटे, चीनी, महंगाई, बेरोजगारी का इल्म ही नहीं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा, शाहिद खक्कान अब्बासी ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके माल बनाया। मौसूफ ना सिर्फ खुद करप्शन करते रहे बल्कि शरीफों के सहूलतकार भी थे। मुल्की सियासत में किसी को असबियत और सुबाइयत का कार्ड नहीं खेलने दिया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का ट्वीट। कहा, नून लीग ने पग की सूरत में पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि पग के नीचे सारे नून लीगी ठग हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पग पहनकर खुशी का इजहार कई सवालात को जन्म दे रहा है। कराची पुलिस मौलाना आदिल खान कत्ल केस की गुत्थियां सुलझाने में मसरूफ। टारगेट किलिंग का मुकदमा दूसरे रोज भी दर्ज ना हो सका। मुकदमा शाह फैसल कॉलोनी थाने और तफ्तीश काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट करेगा। वजीर तालीम सईद गनी का शेख रशीद को मौलाना आदिल के कत्ल की तफ्तीश में शामिल करने का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी ने कहा कि शेख रशीद के बयान के बाद दहशतगर्दी का वाकया हुआ। अगर शेख रशीद को दहशतगर्दी का इल्म है तो हुकूमत ने क्या इंतजामात किए। तस्लीम करते हैं मौलाना आदिल को बर वक्त सिक्योरिटी नहीं मिली। वजीर आला सिंध के पास इख्तियारात ही नहीं कि वो किसी को सिक्योरिटी दे सकें। कराची में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की जामिया फारूक आमद मौलाना आदिल के भाई और बेटे से ताज़ियत की। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि मौलाना आदिल खान के कातलों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गवर्नर सिंध बोले, कातलों के नज़दीक पहुँच चुके हैं, हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत बदस्तूर खराब। कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी। ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक आसिफ जरदारी के सीने में इन्फेक्शन और शुगर लेवल कम हो गया है। मेडिकल बोर्ड के माहिरीन वक्फे वक्फे से आसिफ जरदारी का मुआयना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आसिम सलीम बाजवा का बतौर मुआविन खुसूसी इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट लिखा, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की थी कि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के इजाफी ओहदे से अलहदा किया जाए, जो उन्होंने मंजूर कर ली। आसिम सलीम बाजवा ने इससे पहले भी वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश किया था, जिसे वज़ीर आज़म ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। आसिम सलीम बाजवा इस वक्त चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी भी हैं। हुकूमत का ईरान से टमाटर और प्याज दरामद करने का फैसला। तर्जुमान वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक टमाटर और प्याज दरामद करने की इजाज़त कीमतों में कमी लाने के लिए दी गई। इजाज़त 1 माह के लिए होगी। कीमतों में इस्तेहकाम न आने की सूरत में दरामदी इजाज़त में तौसी की जा सकती है। कराची में आटे की कीमत पर ड्रामा रचाया जा रहा है। सिंध हुकूमत लाइल्म है या वफाक के खिलाफ साजिश कर रही है। विफाकी वजीर अली जैदी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब इन्होंने माल बनाना होता है तो सारे काम ठीक कर लेते हैं। सिंध हुकूमत खुद गंदम की जखीरा अंदोजी करके बैठी है। ये आवाम को भूखा मारना चाहती है। सिंध के पास 12.5 लाख टन गंदम मौजूद है। फौरी तौर पर सरकारी गंदम का इजरा शुरू करे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 253 अद्वियात की पैकिंग साइज कीमतें मुकर्रर कर दी। नई अद्वियात में कैंसर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, दीगर इकसाम की अद्वियात और वैक्सीन शामिल। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक इन अद्वियात की कीमतें वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद जारी की गई।
कराची वालों के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक का टैरिफ बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹1.09 से ₹2.89 फी यूनिट इजाफा। हालिया इजाफे के बाद के इलेक्ट्रिक का टैरिफ दीगर बिजली कंपनियों के बराबर हो गया। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा, आवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आला पंजाब का वाज़ेह ऐलान, कहते हैं आवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। वजीर आला पंजाब ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 115 अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार ने 100 तहसीलों में रजिस्ट्री के निज़ाम को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना का इजलास। कोरोना केसेस में दोबारा इजाफे पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर गौर किया गया। वज़ीर आला सिंध की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर 97 शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। 77 शादी हॉल्स को वार्निंग, 97 को 50,000 जुर्माना, 12 शादी हॉल सील किए, 27 तालीमी इदारों को वार्निंग दी और 4 को सील किया गया। मुल्क में कोरोना के वार जारी, वबा ने मजीद 10 जानें ले ली। जहां बहक मरीजों की तादाद 6,580 तक जा पहुंची। 24 घंटों में मजीद 385 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 8,552 है। अब तक 3,04,185 मरीज मुकम्मल सेहत याब भी हो चुके। क्या मुल्जिमान पुलिस और रियासत से ज्यादा ताकतवर हैं? उम्मे रुबाब चांडियों के अहले खाना के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमों की अदम गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट पर हम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पुलिस के बड़े बड़े अफसर मुल्जिमान के सामने बेबस हैं। पुलिस अफसरान दफातर से ही बाहर नहीं निकलते। DIG हैदराबाद नईम शेख की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप खुद कभी मुल्जिमान को गिरफ्तार करने गए हैं? नईम शेख ने जवाब दिया, जगह देखी हुई है, कभी मुल्जिमान के पीछे नहीं गया। कराची समेत सिंध भर में हीट वेव के असरा। शहर क़ायद में आज पारा 40 डिग्री तक गया। समंदर की जनूब मगरबी हवाएं बंद रहीं। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। महकमा मौसमियात की शहरियों को बिला ज़रूरत घर से ना निकलने की हिदायत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। श्रीनगर के इलाके रामबाग में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग। 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इलाके में हालात कशीदा। उधर जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर में तारीख में पहली मरतबा कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। भारत से इंसानी हुकूक की पामालियां बंद करने का मुतालिबा। सदर ट्रंप का कोरोना वायरस से मुकम्मल महफूज होने का दावा। अमरीकी सदर कहते हैं, पागल और खौफनाक वायरस को शिकस्त दे चुका हूँ, अब दोबारा कोरोना का शिकार नहीं हो सकता। कोरोना चाइना वायरस है। ट्रंप ने बड़े मीडिया हाउसेस को अपना मुखालिफ करार देते हुए आज 3 रियासतों में इंतखाबी जलसे करने का ऐलान भी किया। आगाज अहम खबर से। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद अली मांगा मंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुल्जिम के बाप से फोन करा के घर बुलाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। आबिद मलिक को मांगा मंडी से लाहौर मुंतकिल किया जाएगा, जबकि मुल्जिम आबिद मलिक कई बार पुलिस से बच निकलने में कामयाब होता रहा और 30 से ज्यादा रोज के बाद इसकी गिरफ्तारी बिलाखिर मुमकिन हुई। पुलिस ने मुल्जिम के बाप से फोन करा के इसे घर बुलाया और फिर मरकजी मुल्जिम मोटरवे हादसे का इसे गिरफ्तार किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं, आइए जानते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ली मांगा मंडी से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम आबिद को मांगा मंडी से लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिम आबिद मल्ली की गिरफ्तारी के लिए 1 माह से कोशिशें जारी थीं।
पुलिस कई बार मुल्जिम के बहुत करीब भी पहुंच चुकी थी, लेकिन मुल्जिम फरार होने में कामयाब हुआ। ज्यादती केस का दूसरा मुल्जिम शफकत पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल में है। दोनों मुल्जिमान ने मोटरवे पर डकैती के बाद खातून से ज्यादती की थी। इसी तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे नोमान शेख। नोमान, आबिद अली जो कि मरकजी मुल्जिम है सानहे मोटरवे का, पुलिस को पहले भी कई बार चकमा देता रहा, ये बताएगा इस बार इसकी गिरफ्तारी के लिए क्या इकदाम किए गए और किस तरह से इसे गिरफ्तार किया गया? जी जुनैद, बिल्कुल ये एक अहम केस था जिसको सॉल्व करते करते पुलिस को 1 माह और 4 दिन लग गए। इसमें जो पुलिस की जानिब से अब तक तफ्तीश में बात सामने आई है, पुलिस का ये कहना है कि पुलिस मुसलसल इसके पीछे थी और मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई थी। 2 रोज कबल जो है डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट हैं, उन्होंने 2 नंबर पुलिस को ट्रेस करके दिए थे और कहा था कि इन्हीं से राब्ता जो है आबिद कर रहे हैं मुसलसल, जिस पर पुलिस ने इसके जो अजीजो कारिब थे उन पर नजर रखी हुई थी। और जो गुज़िश्ता रोज है ये डीएसपी सीआईए मॉडल टाउन हसनैन हैदर, उनको ये इतला मिली कि आबिद ने अपने घर वालों से राब्ता किया और उसका ये कहना है कि उसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, जिस पर वो पैसे लेने अपने वालिद के पास आएगा या फैसलाबाद में इनके एक अजीज है उनके पास जाएगा, जिस पर पुलिस ने तांदलिया वाला में भी जो है इसकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, लेकिन यहाँ वहाँ पे आबिद मौजूद नहीं था। और आज जो है आबिद अपने वालिद और भाई से पैसे लेने के लिए मांगा मंडी आया, जहाँ पे 2 रोज से पुलिस की जो टीम है ये सादा कपड़ों में वहीं पे मौजूद थी और उन्होंने आबिद को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त आबिद को जो है सीआईए मॉडल टाउन जो है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, एसएसपी जो नए गफार किस्तानी आए हैं वो इससे मजीद तफ्तीश कर रहे हैं और इससे मालूमात ली जा रही हैं कि आया ये इतने दिन कहाँ पे रू पहुंच रहा है, इसके अलावा इसने कौन कौन सी वारदातें की हैं। इसकी गिरफ्तारी में बहुत ज्यादा मदद पुलिस को उस वक्त मिली थी जब इसका हमराही मुल्जिम जो है शफकत वो गिरफ्तार हो गया था और उसने बताया था कि ये लोग हैं जिनके साथ मिलकर ये गैंग बनाता है और मुख्तलिफ मुकामात पर वारदातें करता रहा है। तो पुलिस इससे मजीद तफ्तीश कर रही है और बहुत जल्द उम्मीद है कि इससे और भी कई मालूमात सामने आएंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका नोमान शेख। आइन के मुताबिक आबिद को निशाने इबरत बनाया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब की गुफ्तगू फ्याजुल हसन चौहान ने कहा कि इन मुल्जमान पर 1% भी रियायत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने 72 घंटों में मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जमों की निशानदेही कर ली थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, ये खबर दें, मोटरवे ज्यादती केस, मरकजी मुल्जिम आबिद गिरफ्तार, जिस पर वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि आइन के मुताबिक आबिद को सजा मिलेगी, इन मुल्जमान को 1% भी रियायत नहीं दी जाएगी। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद कि जिस शैतान सिर्फ इंसान ने हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम की इस माशरती चेहरे के ऊपर जनाब एक स्याह धब्बा लगाया था, उसको पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस ने बड़े अहसन तरीके से 1 महीने के अंदर अंदर धोने की जनाब भरपूर कोशिश की और उसको गिरफ्तार किया। और केस पहले 3 दिनों के अंदर 72 घंटों में सारा केस जो है वो सॉर्ट आउट किया। एक मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार किया, दूसरा मरकजी मुल्जिम उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इंशाल्लाह हम प्रोसिक्यूशन के, आइन के, कानून के, अदालती सारे तकाजे पूरे करके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको निशाने इबरत बनाएं, ताकि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के बच्चे और बच्चियों के रेप और उनकी हरासमेंट और उनकी ब्लैकमेलिंग की जो क्राइम्स हैं उसकी हौसला शिकनी हो सके। अल्लाह पाक के करम से जितनी पुलिस की 26, 27, 28 टीमें थी और मुख्तलिफ एजेंसी थी वो इसके पीछे थी जना, तो अल्लाह पाक ने करम किया, गिरफ्तार हुआ है और ये केस 100% जो है ना इंशाल्लाह अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और इसको निशाने इबरत बनाएंगे, कानून और इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए और अदालती जनाब डोमेन और रेंज के अंदर रहते हुए इंशाल्लाह जनाब इसको निशाने इबरत बनाएंगे। बच्चे और बच्ची के रेप और ब्लैकमेलिंग और सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर 1% भी इनको जना जमानत नहीं होनी चाहिए, इनको निशाने इबरत बनना चाहिए। हिस्ट्री में पहली दफा एक अंधा जुर्म, एक ब्लाइंड क्राइम था और ऐसा क्राइम था कि जिसमें जो विक्टिम था वो पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं था इन्वेस्टिगेशन में, ड्यू टू साइकोलॉजिकल मैटर्स उसके जना वो इतना डिस्टर्ब था। उसके बावजूद 72 घंटों के अंदर पंजाब पुलिस, पंजाब हुकूमत ने 100% इसको सॉर्ट आउट कर दिया था। बाकी 2 ही इसके मरकजी मुल्जिम थे, दोनों में से जनाब एक गिरफ्तार हो गया था, एक अब गिरफ्तार हो गया। अब ये 100% जो है इसको समझ लें कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।